ओके, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है और कैसे इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर्स एंड सेकेंड वन डेसिमल्स। तो पहला जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे इंटीजर्स आप जैसे ही जानते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम्स, ये सभी जो है टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सभी इंटीजर्स में आ जाते हैं। दूसरा कैटेगरी जो है इसके बारे में अगर बात करें तो ये है डेसिमल्स। और डेसिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स लें तो 3/2, ठीक है, 3/2 जो है इसको अगर हम लोग 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 और डेसिमल लगाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा एंड 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि 3/2 मीन्स 1.5। 1.5 के बाद अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर भी 0 हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेट कर गया। तो क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस टाइप के नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे एग्जांपल लें तो 2/3, अगर हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं 3 से तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट डालना पड़ेगा, 0 6 जा 18, माइनस करेंगे फिर 2 आएगा, फिर 0 डालेंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, 0 डालेंगे, 6 जा 18, और हर बार जो है रिमाइंडर यहाँ पे 2 आते जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। 6 6 6 6 6 6 जो है ये बार बार इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आता चला जाएगा। तो इसको जो है बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आ गया, बट यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ते चला जा रहा है और इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये समझ में आ गया आपको। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब ये होता है जो कि एंड नहीं हो, जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए और ये आगे बढ़ते चला जाए। तो ये दो टाइप के डेसिमल्स। आगे बढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रिपीटिंग एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग क्या होता है, तो अभी देख सकते हो ये डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग रेकर डाल सकते हैं इसमें, दैट मीन्स 0.66666 ये जो आगे लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से 0.6 बार भी लिख सकते हैं, जिसको 0.6 रेकर भी कहते हैं। तो ये जो नंबर होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। रिपीट मतलब ये जो 6 के ऊपर में बार लगा है, इट मीन्स दैट कि 6 जो है वो इन्फानाइट टाइम्स रिपीट होगा, एक इन्फानाइट टाइम इसको एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट ये रिपीटिंग में आ जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अगर जाने तो ये पूरे रियल नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये सभी रियल नंबर से खास होता है। ये क्यों होता है तो अभी देखते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, जैसे 1.4142347475200 24321 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाए, ये ना तो कहीं टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। देखोगे यहाँ पर तो 4 के बाद 1 है, 4 के बाद 2 है, किसी और 4 के बाद 7 है, किसी और 4 के बाद 3 है, यहाँ पर 2 के बाद 3 है, लेकिन यहाँ 2 के बाद 0 है, यहाँ 2 के बाद 4 है, यहाँ 2 के बाद 1 है। ना तो इसका कोई पैटर्न है और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम लोग बार भी नहीं लगा सकते और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हो गया आपका रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है बट ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। अब मैं अभी बताया था कि ये खास क्यों है, तो ये खास इसलिए है क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मैं देखूँ तो ये सभी नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ इसको छोड़ करके ये नंबर p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। तो आप लोग 8 में 9 में इसमें भी पढ़े होंगे कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q
इज अ रैशनल नंबर। तो ये सभी जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। हावेवर ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो है ये लिखा नहीं जा सकता पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू दैट इज अ इरैशनल नंबर। तो यही एक नंबर है जो कि क्या होता है, तो इरैशनल नंबर होता है। यही नंबर जो है वो इरैशनल नंबर है और इसी का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो नंबर है बहुत खास है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। इसके बारे में अगर बात करें तो प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये तो आपको पता है कि जो 2 से डिविजिबल होता है उसे इवन नंबर कहते हैं, जो नहीं होता है वो ऑड नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ हो। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर्स 1 इटसेल्फ के अलावा कुछ हो। तो ये सभी नंबर्स जो है ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं या खुद समझ सकते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इतनी बेसिक्स के बाद हम लोग मूव करते हैं सीधे एक्सरसाइज में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 में। तो देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा रियल नंबर्स। तो इसमें जो है बेसिक्स दिया हुआ है कि कौन सा नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कौन से नंबर्स इरैशनल्स होते हैं। तो अगर हम लोग बेसिक्स की बात करें तो √2, √3, √5 ये सभी इरैशनल नंबर्स होते हैं। और ये क्यों होते हैं, अभी हम लोगों ने जो कैटेगराइज देखा नंबर्स को, जो हमने कैटेगराइज किया, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वही नंबर्स इरैशनल्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर √2 एक इरैशनल नंबर है, इट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो √2 इरैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आएगा। ये कैसे होगा, तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है 8th क्लास में पढ़े हो, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो 2 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 2.0000, वो पेयर में जीरोस लगा करके, और उसके बाद हम लोग उसको निकालेंगे। तो √2 का वैल्यू जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 1.414। उसके बाद जो डेसिमल्स नंबर आएगा दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इसीलिए √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन सभी का स्क्वायर रूट जो होता है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आता है, और इसीलिए इन सभी नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर्स कहते हैं। तो आगे देखेंगे तो इसमें कुछ बेसिक्स दिया हुआ है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and its factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी नंबर्स को हम लोग उसके प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, और वो जो नंबर होगा फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। तो इसी के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट एक्सरसाइज में HCF LCM।